गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 का हल हम देख रहे हैं। इसमें ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में जो गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं, पहला प्रश्न हमने इसमें कर दिया है क प्रश्न को। आज देखते हैं ख प्रश्न को। तो यहाँ पर ये संख्या है 9546, इसे गुणा करना है 509 से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे ऊपर नीचे लिख लेना है। 9546 को ऊपर लिख लेना है और 509 को इसके नीचे लिख लेना है। गुणा का निशान लगाएंगे। अब हम गुणा करनी शुरू करते हैं। 509 से हमें गुणा करनी है। 9 इसमें इकाई है, 0 दहाई है और 5 इसमें सैकड़ा है। तो जब हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ इकाई 9 है तो 9 से गुणा होगी। इसके बाद दहाई 0 है तो आपको 0 से गुणा करनी है और 5 है इसमें सैकड़े, 5 सैकड़े हैं, इसका मतलब 500 से गुणा होगी। तो जब 500 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर जब हम तीसरी लाइन में आएंगे तो 2 जीरो लगा करके फिर 5 से गुणा शुरू करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 9 से गुणा। इकाई का नंबर 9 है, 9 से गुणा करते हैं। 9 का पहाड़ा चलाइए 6 में। 9 का पहाड़ा 6 में चलेगा, 9 छिक 54। 54 का यहाँ पर लिखना है आपको 4, हासिल लगेंगे आपके 5। 9 का पहाड़ा इस 4 में चलाइए, 9 चौक 36। 9 का पहाड़ा 4 में चलाएंगे, 9 चौक 36। 36 में ये 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 41। तो 41 का यहाँ पर आएगा 1, हासिल लगेंगे 4। 9 का पहाड़ा इस 5 में चलाएंगे, 9 पंजे 45। 45 में ये 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 49। 49 का 9, हासिल फिर से 4 लगेंगे। 9 का पहाड़ा इस 9 में चलेगा, 9 9 81। 81 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 85। तो आप यहाँ पर पूरा 85 लिख देंगे। इसके बाद जब आप इस दहाई के अंक से गुणा करते हैं तो दहाई का मतलब होता है, दहाई मतलब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या होगी। तो दहाई में एक 0 होती है। दहाई यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता, 1 2 होता, 3 होता, 1 होता, कुछ भी होता। तो अगर दहाई का नंबर 1 होता तो आप इसका मतलब 10 से गुणा करते। दहाई का नंबर 2 होता तो आप 20 से गुणा करते। तो यहाँ जो एक 0 है दहाई के स्थान पर, दहाई में जो एक 0 है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। दहाई में एक 0 आएगी तो आप यहाँ पर इस 0 को लगाएंगे। अब आप इस 0 से गुणा करेंगे। 0 का पहाड़ा 6 में चलाएंगे, यानी 0 की 6 से गुणा होगी तो 0 आएगा। फिर इस 0 की 4 से गुणा होगी, फिर 0 आएगा। फिर इस 0 की 5 से गुणा होगी, यहाँ पर 0 आएगा। इस 0 का हम 9 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद अब हम इस 5 से गुणा करते हैं। 5 यहाँ पर सैकड़े का अंक है। 5 जो सैकड़े का अंक है तो इसका स्थानीय मान हो गया है 500, यानी आपको 500 से गुणा करनी है। तो 500 में 2 जीरो हैं तो यहाँ आप पहले 2 जीरो लगा लेंगे। दहाई में हमने 1 जीरो लगाया था, सैकड़े में हम 2 जीरो लगाएंगे। अब 5 से गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 6 में चलाइए, 5 छंग 30, 30 की आएगी 0, हासिल लगेंगे 3। 5 का पहाड़ा 4 में चलाइए, 5 चौक 20, 20 में ये 3 हासिल जोड़ दीजिए 23। तो यहाँ पर 23 का 3 और हासिल लग जाएंगे 2। 5 का पहाड़ा 5 में चलाइए, 5 पंजे 25, 25 में ये 2 जोड़ दीजिए, 25 और 2 27, 27 का 7, हासिल लगेंगे फिर से 2। 5 नम 45 और 2 कितने हो जाएंगे 47। आप इन्हें यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इन्हें जोड़ देना है। 4 में ये 0 जुड़ेंगे 4, 1 में 0 जुड़ेंगे 1, 9 में ये 0 जुड़ेंगे 9, 5 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 8, 8 और 7 ये जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 15 का 5, फिर एक हासिल, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8 और ये 4 ऐसे ही। तो इस तरह से ये हमारा गुणनफल आ जाएगा, ये हमारा उत्तर है। आप इस तरह से इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं आगे गए प्रश्न को। इसमें 67,509 को गुणा करनी है 123 से। तो हम क्या करेंगे, 67,509 को ऊपर लिख देंगे। 67,509 इसे ऊपर लिखेंगे और 123 से हम गुणा करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेंगे। अब देखिए क्या करना है, इकाई यहाँ पर है 3 तो 3 से गुणा होगी। दहाई है 2, इसका मतलब 20 से गुणा करनी है। सैकड़ा है 1 तो इसका मतलब यहाँ पर 100 से गुणा होगी। तो सबसे पहले 3 से गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा 9 में चलाइए, 3 9 27,
27 का 7 हासिल लग जाएंगे 2। 3 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो 3 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे यानी 3 की गुणा 0 में होगी तो 0 आएगा और ये 2 हासिल जुड़ जाएंगे तो 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा। 3 का पहाड़ा 5 में चलाइए, 3 पंजे 15, 15 का यहाँ पर आएगा 5 हासिल लगेगा 1। फिर 3 का पहाड़ा 7 में चलाइए, 3 सत्ते 21 और एक ये हासिल, ये हो जाएंगे 22, 22 का 2 हासिल फिर से लगेंगे 2। 3 का पहाड़ा 6 में चलेगा, 3 छंग 18, 18 और 2 20, तो यहाँ पर हमें पूरा 20 लिखना है। इसके बाद अब हम इस दहाई के नंबर यानी 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दहाई हैं, इसका मतलब 20 से गुणा होगी। इसमें एक शून्य है एक जीरो है तो यहाँ पर पहले आप एक जीरो लगा लीजिए। अब 2 से गुणा करते हैं, 2 का पहाड़ा 9 में चलाइए, 2 नम 18, 2 का पहाड़ा 9 में चलेगा तो 2 नम 18 का 8 हासिल लगेगा हमारा 1। 2 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो 0 आएगा और ये 1 हासिल जुड़ जाएगा तो ये 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा। अब 2 का पहाड़ा 5 में चलाइए, 2 पंजे 10, 10 की आएगी यहाँ पर 0 और हासिल लगेगा हमारा 1। 2 का पहाड़ा 7 में चलाएंगे, 2 सत्ते 14, 14 और एक हासिल 15, 15 का 5 फिर एक हासिल लगेगा, 2 छंग 12 और एक ये हासिल कितने हो जाएंगे 13, तो आप यहाँ पर 13 लिख दीजिए। इसके बाद अब यहाँ देखिए एक है सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 1 है तो सैकड़ा 1 है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान हो गया है 100, तो 100 में है 2 जीरो तो आप यहाँ पर 2 जीरो पहले लगा लेंगे। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 का पहाड़ा 9 में चलाएंगे, 1 का पहाड़ा 9 में चलेगा, 1 9 9 तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9। 1 का पहाड़ा 0 में चलेगा, 1 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो आएगा आपका 0। 1 का पहाड़ा 5 में चलाएंगे तो 5 ही आएगा, 1 का पहाड़ा 7 में चलाएंगे तो 7 आएगा, 1 का पहाड़ा 6 में चलाएंगे तो 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 7 का पहाड़ा 7 यहाँ पर 7 में 0 जोड़ देंगे तो 7 ही आएगा। 8 और 2 कितने हो जाते हैं 10, 10 की 0 एक हासिल, 5 और एक 6 और एक 7 और 9 16, तो 16 का 6 फिर एक हासिल, 2 और एक 3, 3 में ये 0 जुड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। 5 और 5 10, 10 की 0 एक हासिल, 2 और एक 3 और 3 6 और 7 13, 13 का 3 फिर एक हासिल, 1 और एक 2 और 6 8, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर है 83,03,607, तो ये हमारा गुणनफल आया है, ये हमारा उत्तर है। तो आप इसके आगे लिख देंगे उत्तर, तो ये हमारा गुणनफल है।